हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं यार आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखिए, रात में मैंने ये दही जमाया था, मॉर्निंग में ये जम गया है। अब इसको रख देंगे फ्रिज में, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। फ्रिज में रखने के बाद जो है ना, दही अच्छा और ज़्यादा थिक हो जाता है। और जैसे ही फ्रिज जम जाए दही, वैसे ही उसे आप फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आपको दही की परफेक्ट दही जमाने की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संडे का ब्लॉग। संडे के दिन मैंने बनाए थे छोले। ये छोले जो है ना, इनका कलर बिल्कुल मार्केट वाले छोलों की तरह होता है। और छोले भटूरे बनाए थे, तो उसकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर पूरी रेसिपी आपको इस ब्लॉग में ना मिले तो आप शॉर्ट्स में भी जा करके देख सकते हैं। शॉर्ट्स में आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। और अगर डिटेल्ड रेसिपी चाहिए हो आपको तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा या बताइएगा, लिखिएगा, तो मैं आपके लिए अलग से बिल्कुल मतलब छोले भटूरे की ही रेसिपी लेकर आऊँगी, जिसमें और कुछ नहीं होगा, सिर्फ छोले भटूरे की रेसिपी होगी। तो आज के वीडियो में मैंने जो है छोले भटूरे की रेसिपी के साथ साथ अपना डेली जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी शेयर किया है। तो अगर आपको सिर्फ छोले भटूरे की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो रात भर में मैंने ओवरनाइट छोलों को सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद सुबह उठते से ही एक तरफ चाय चढ़ाई, दूसरी तरफ मैंने छोले चढ़ा दिए थे। तो आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में। जल्दी मतलब रोज़ ही उतने टाइम उठते हैं, तो हमें डिसाइड रहता है ना कि रात में कि सुबह क्या करना है, तो काम फटाफट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब रात में छोले फुला दिए थे, भिगो दिए थे, ओवरनाइट इनको सोक करना होता है, तो जब सुबह पता था कि छोले ही बनने हैं तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए। तो छोलों को मैं जो है ना चाय पत्ती के पानी में बॉईल करती हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन में एक लोटे से या 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी, जैसा भी आपके छोले हैं उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है चाय पत्ती उबाल लीजिए। यानी पानी में डाल करके चाय पत्ती को बॉईल कर लीजिए और उसका पानी जो चाय पत्ती जो है छान के फेंक दीजिए। और पानी जो है, जब हम ये छोले उबालेंगे जो हम अभी साफ़ कर रहे हैं, तो इनमें उसी पानी का यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऐसे इस रेसिपी से बनाते हैं, चाय पत्ती के पानी में छोले उबालते हैं ना, तो छोलों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ छोलों का कलर जो है वो पीला पीला आता है। तो मेरे बच्चे जो है ना, जो हल्के सांवले से कलर के छोले होते हैं, डार्क टेक्सचर के, वही छोले खाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें मैं लाइट कलर के छोले खिलाती हूँ तो वो कहते हैं कि मम्मा ये तो दाल जैसे दिख रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने छोलों को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद ये मैंने फाइनली कुकर में डाल दिया है। तो देखिए, कुकर में छोले डालने के बाद मैंने एक तरफ जो है चाय पत्ती का पानी रख दिया था उबलने के लिए। तो ये 2 से 3 ग्लास पानी है। आप पानी चाहें जितना भी डालें, जितने आपके छोलों की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। और चाय पत्ती का कलर जैसा आपका आता हो उस हिसाब से आप चाय पत्ती भी ले लीजिए। तो देखिए, ये मेरी चाय पत्ती बॉईल हो गई है। और बॉईल होने के बाद अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी, जिस कुकर में मुझे छोले उबालने हैं। अब कुकर में हम डाल देंगे चाय का पानी, साथ ही 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेजपत्ते और 1 बड़ी इलायची। बाकी जो भी गरम मसाले आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, पर मैं इतना ही डालती हूँ। और चाय पत्ती का जो पानी बॉईल किया था मैंने, अब मैं वो डाल दूँगी। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, क्योंकि बाद में भी नमक जाएगा, तो इसलिए नमक जो है आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। बाद में जब आप सब्जी बनाएंगे उसमें आप थोड़ा कम नमक डालिएगा, क्योंकि नमक डालने से छोले जो है वो अच्छे बॉईल होते हैं। और उसके बाद कुकर को ढक्कन लगा कर रख दीजिए। जितने भी सीटी में आपका छोले उबलते हों, जैसे छोले हों उस हिसाब से उबाल लीजिए। वैसे 2 से 3 सीटी में जो है छोले अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने निकाल लिया था ये मैदा और बनाने वाली थी मैं भटूरे। तो मैं लगा रही थी भटूरे का आटा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मोयन के लिए तेल डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा जो इसमें मैंने सोडा डाला है, पिंच ऑफ सोडा डाला है, बहुत ज़्यादा सोडा नहीं डाला है। और हल्की सी अजवाइन है जो मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर दी है। और इसका मैं ना 3 से 4 चम्मच दही डाल दूंगी इसके अंदर। तो देखिए, 3 से 4 चम्मच ही दही डाली है मैंने। दही डालने से क्या अच्छा फ्रेगमेंट हो जाएगा और जो हमारे भटूरे हैं वो अच्छे बनते हैं। तो भटूरे का आटा आप थोड़ी देर पहले गूँथ के रख लीजिए, तुरंत नहीं गूँथना है आपको, कम से कम हाफ एन आवर का उसको आपको रेस्ट देना चाहिए। इससे जो भटूरे का आटा है वो अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाता है और हमारे भटूरे जो है वो अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो मैं बहुत थोड़े से भटूरे बनाने वाली थी सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मैदे की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं रोटियां सेक दूंगी। और मैंने ये बच्चों के लिए भटूरे बनाए थे। इतने से आटे में जो है 8-10 भटूरे अच्छे से बन गए थे, जो कि बच्चों को दोनों टाइम के लिए हो गया था।
तो इसको अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैश करना है। बहुत सारा पानी आपको नहीं डालना है और बिल्कुल ड्राई ड्राई सा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको ढक कर के रख देंगे ना तो ये अपने आप थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो देखिए इसको अच्छे से आपको मैश करना है, गूँथना है और उसके बाद ढक करके इसको आपको रख दे। तो देखिए हमारा मैदा तैयार हो गया और मैंने इसको इस डब्बे में ढक करके रख दिया। उसके बाद मैं आ गई अपने लिविंग एरिया में डस्टिंग करने के लिए। अभी बज रहे थे सुबह के 8 और 8 बजे तक मेरा इतना काम हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद नहा करके पूजा कर लूँगी। फिर मैं जो है छोले और खाना बनाऊँगी, मतलब पूरा खाना तैयार करूँगी, क्योंकि खाना जो है वो थोड़ा सा लेट ही खाएंगे और बच्चे उठेंगे तो नाश्ते में वही दूध वगैरह पी लेंगे। क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं ना तो हमारा सीधा जो है लंच ही तैयार होता है, या उसे आप ब्रंच के लीजिए, लंच के लीजिए, क्योंकि जो नाश्ते का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो पूरा निकल जाता है। इसलिए हम लोग जो है ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो हमारा ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होता है। मैं तो करती ही नहीं हूँ ब्रेकफास्ट वैसे, पर मेरे हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ मैं बच्चों के लंच के साथ। लेकिन जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे देर से उठते हैं, तो अब हस्बैंड को जो है मैं सत्तू दे देती हूँ और बच्चों को दूध वगैरह दे देती हूँ। बस इतना ही ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ करते हैं। इससे ज़्यादा अगर मैंने दे दिया ब्रेकफास्ट तो समझ लीजिए लंच पूरा हमारा मिस हो जाता है। तो इसलिए जो है हम गर्मियों की छुट्टियों में ब्रेकफास्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। बस ठंडा ठंडा पानी पियो या ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है। तो ठंडी चीज़ों में मैं ना आम का जूस बना के रखती हूँ, या फिर आम पन्ना बना लेती हूँ, कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। ऐसी चीज़ें हम लोग पीने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बच्चे भी ना गर्मियों में ना ठंडी ठंडी चीज़ें पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अलबत्ता कि खाने के मतलब खाने पर ज़्यादा फोकस नहीं होता उनका। उनको लगता है कि मम्मा कुछ ठंडा ठंडा आप पीने के लिए बना दीजिए। तो बस नाश्ता इसी तरह से हमारा स्किप हो जाता है। सिर्फ गर्मियों में स्किप होता है, छुट्टियों में जब छुट्टियां होती हैं तो बाकी टाइम में जो है नाश्ता मेरा स्किप नहीं होता है। तो मैं अभी जब दौड़ के गई ना, आपने देखा होगा कि एकदम से मैंने दौड़ लगाई, क्योंकि मेरे जो छोले हैं ना उसमें सीटी आ गई थी और छोले जो है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे। कुकर मेरा छोटा है और उसने पूरा पानी जो है ना गैस में फेंक दिया। तो बस मैं जल्दी से दौड़ करके गई और मैंने कुकर जो गैस है उसको बंद किया, कुकर से थोड़ा पानी रिलीज़ किया, उसके बाद उसे दूसरे गैस पे रख करके बॉईल किया। क्योंकि छोले मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि मुझे अपने भाई और भाभीयों के लिए भी ले जाने थे छोले। उन लोगों को मेरे हाथ के छोले बहुत पसंद है, तो इसीलिए जो है ना छोले मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे। तो देखिए मेरे हॉल की डस्टिंग हो गई पूरी। मैंने लाइट्स ऑफ किया, फ़ैन ऑफ किया और अब मैं आ गई अपने डाइनिंग एरिया में और डाइनिंग की करूँगी मैं डीप क्लीनिंग। तो सारे मैट्स वगैरह हटा करके मैं क्लीन करूँगी। और जब भी मैट्स वगैरह हटा के क्लीन करो तो डाइनिंग को क्लीन करने में मुझे 15 टू 20 मिनट्स 25 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि फिर मैं ना पूरा गीला और सूखा कपड़ा करके पोंछती हूँ और सारी चेयर्स को भी पूरे उनके जो लेग्स वगैरह हैं वो पोंछती हूँ अच्छे से, और जो डाइनिंग की लेग्स वगैरह हैं उनको भी पूरा क्लीन करती हूँ। तो ऐसे डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, 1-2 दिन स्किप करके करती हूँ। और बाकी वैसे जो ऊपर चेयर्स के ऊपर आपको दिख रहा है ना, ऊपर की डस्टिंग में डेली करती हूँ। तो मैंने पहले एक गीला कपड़ा लिया और गीले कपड़े से पोंछने के बाद दूसरे सूखे कपड़े से पोंछती जाऊंगी। तो मैं इसी तरीके से डस्टिंग करती हूँ। कॉलिन वगैरह का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि ये जो शाइनिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे मार्बल टॉप है या फिर ये जो पॉलिश वाली चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा कॉलिन यूज़ करने से ना इनकी शाइन जो है ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादा केमिकल यूज़ करने के लिए मुझे मना भी किया है उन जिनके यहाँ से ये फर्नीचर लिया है। तो मैं सिर्फ सिंपल पानी से गीला करके पोंछ देती हूँ, बहुत अच्छा साफ़ होता है। देखिए क्या होता है ना कि सफाई जो है ना वो कॉलिन से या किसी भी केमिकल से नहीं होती। सफाई अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं ना तो धूल जमती ही नहीं है। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करते रहेंगे तो आपका फर्नीचर जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं होगा कि आपको उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन करना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने का वेट ही नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जो क्लीन है ना वो मैं हमेशा करती रहती हूँ। तो जब भी आप थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते रहेंगे, ज़्यादा गंदा नहीं होने देंगे चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। और कॉलिन से क्या होता है, एट द टाइम तो ठीक रहता है, धीरे धीरे करके उसमें ना कॉलिन के दाग बनने लगते हैं। और मुझे तो कॉलिन वगैरह बहुत कम जमता है। हाँ, जैसे टेराकोटा वगैरह की चीज़ें मुझे क्लीन करनी होती हैं, या जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ और एक एक पॉट को मैं जैसे फ्लावर हैं इनको साफ़ करना होता है तो कॉलिन का यूज़ करती हूँ। बाकी डेली की जो डस्टिंग होती है उसमें मैं कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ। और
पॉलिश वाली चीज़ों पर तो बिल्कुल भी कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए मैं जो है ना चेयर्स को भी पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक उसका जो चीज़ है ना उसको क्लीन करती हूँ, हैंडल क्लीन करना, फिर एक एक लेग क्लीन करती हूँ, क्योंकि लेग्स पर भी अगर धूल जम जाएगी ना परमानेंट तो वो साफ़ नहीं होंगे। तो अभी नया है इसलिए ज़्यादा चमकता है, लेकिन पुराना होने पर भी, जैसे हमारे सोफ़े तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, 3 साल पुराने हैं, लेकिन उनकी भी शाइन अभी तक नहीं गई है। तो अगर आप हमेशा साफ़ करते रहेंगे, धूल बैठने ही नहीं देंगे, तो वो हमेशा ही शाइन करते रहेंगे। तो देखिए मेरी डाइनिंग की भी डस्टिंग और क्लीनिंग हो गई। तो क्लीनिंग करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए आप है ना अब एक दिन ज़रूर डिसाइड कर लीजिए अपने हफ्ते में, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप संडे को कंफर्टेबल हैं तो संडे को कर लीजिए, मंडे को हैं मंडे को कर लीजिए, सैटरडे को हैं तो सैटरडे को कर लीजिए, लेकिन एक दिन डिसाइड कर लीजिए वीक में आपको अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा रहेगा। और ये बात याद रखिए, अगर घर साफ़ सुथरा है ना तो घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमें खुद को अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, घर में रहने वाले सभी लोगों को पसंद आता है। और अगर आपके अंदर क्लीनिंग की हैबिट्स हैं तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वो अगर आपको घर की साफ़ सफाई करते हुए देखते हैं, हर चीज़ को मैनेज तरीके से करते हुए देखते हैं ना कि कहाँ कैसे क्या करना है, तो बच्चे वही सीखते हैं। तो अगर हमें बच्चों में गुड हैबिट्स डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर उन गुड हैबिट्स को डेवलप करना होगा। तो जो भी चीज़ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं ना, वो बोलने से बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। जो आप करेंगे, जैसा आप करेंगे, बच्चे वैसा ही फॉलो करेंगे। तो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं, हाँ छोटी वाली मेरी बेटी है वो थोड़ा सा अभी मैसीनेस करती है, यहाँ वहाँ चीज़ें रख देती है, लेकिन बड़ी वाली बेटी जो मुझे देखती है वो वैसे ही करती है, कहीं भी कोई चीज़ फैलाकर नहीं रखती है, हमेशा प्रॉपर जगह पर रखने की कोशिश करती है। और मैं उसे हमेशा सिखाती भी रहती हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो वो जो है ना डस्टिंग भी करती है ना तो बहुत अच्छे तरीके से करती है, या जो भी काम उसको देते हैं वो मतलब जिस एज की है ना उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से करती है। तो बच्चे जो है ना जितना देखकर सीखते हैं ना उतना वो जो है ना अपने से नहीं सीखेंगे, बोलने से नहीं सीखेंगे। तो बस देखिए नीचे की पूरी डस्टिंग करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, और अभी आई थिंक 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, और मेरी छोटी बेटी भी उठ गई, वो जल्दी उठ गई। उसने कहा मम्मा, उसने ब्रश किया, उसने कहा मम्मा मुझे नहाना है। तो मैंने कहा आप फटाफट से नहा लो और उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो मैंने उसे फटाफट से उसका हेयर वॉश कर दिया, और बाकी का मैंने उससे कहा कि आप नहा लो, क्योंकि वो थोड़ी देर तक बाथरूम में पानी से खेलती है। तो मैं उसको नहला करके उसको मैंने बाथरूम में छोड़ दिया, और वो अपना खेल रही थी पानी से। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने ये मास्टर बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो देखिए 2 दिन में ही ऐसी हालत हो जाती है इस कमरे की कि ना ऐसा लगता है कि धूल से बिल्कुल नहा गया है यहाँ का फर्नीचर। तो अगर 1 या 2 दिन में डस्टिंग नहीं करती तो एकदम धूल ही धूल हो जाती है यहाँ पर। तो लेकिन हाँ ये है कि मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, 1-2 दिन ज़रूर स्किप कर देती हूँ यहाँ की डस्टिंग के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हटा हटा के जब डस्टिंग करनी होती है ना तो टाइम लगता है इसमें भी, यानी हाफ एन आवर का टाइम आपको चाहिए ही होता है। एक गीला कपड़ा, एक सूखा कपड़ा आपको मारना होता है, सारी चीज़ें हटा के आपको डस्टिंग करनी होती है, तो इतना टाइम लग जाता है। तो रूम की डस्टिंग के बाद आ गई मैं नहा करके नीचे, और अभी बज रहे थे आई थिंक 9 o'clock, 9 भी पूरे नहीं हुए थे, उसके पहले ही मैंने नहा धो लिया था इतनी सारी डस्टिंग करके। और नहा धोकर मैं नीचे आ गई, और मेरी बेटी, बड़ी बेटी भी उठ गई, और उसने कहा मम्मा मुझे ना ब्रेड टोस्ट करके खाने हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप टोस्ट करो, मैं बटर लगा देती हूँ। तो मैंने बटर लगाया, और साथ ही उसको ये ऑरिगेनो का जो मसाला आता है ये लगा दिया। इसके साथ इन लोगों को ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। और अपने हस्बैंड को दे दिया मैंने सत्तू। तो इन लोगों का हल्का फुल्का सा जो ये नाश्ता होता है ना ये हो जाता है। बहुत हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, अगर हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर लंच का टाइम जो है वो बेकार हो जाता है, और लंच में फिर मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये 2-2 ब्रेड टोस्ट करके खा लेंगे, थोड़ा सा दूध पी लेंगे, इतने में इनका हो जाएगा। उसके बाद जो है 12 से 1 के बीच तक मेरा लंच प्रिपेयर हो जाएगा, और ये लोग जो है फिर लंच कर लेंगे। तो बस देखिए मैं सत्तू प्रिपेयर कर रही थी। सत्तू किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। पर मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट ब्रेकफास्ट सत्तू ही है गर्मियों में। तो सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद देखिए मैंने सब्जी फ्राई कर दी, यानी छोले फ्राई कर दिए थे। छोले का जो प्रॉपर वीडियो है या शॉर्ट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं। तो जैसे ही आप तेल डालेंगे, तेल थोड़ा सा गर्म होगा, आप थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दीजिए। जो तेज पत्ता और जो गरम मसाले मैंने छोले में बॉईल किए थे ना, वही उठा के मैं इसमें फ्राई करने में डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज मसाले हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो ज़्यादा फ्लेवर ना आए, इसलिए उन्हीं मसालों को मैं वापस डाल देती हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो है वो भून करके और उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल करके मैंने छोले बनाए थे। पूरी रेसिपी जो है आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी। और छोले और भटूरे मेरे तैयार हो गए, खाना मेरा बन गया। उसके बाद जो है खाना खाने के बाद मैं आ गई अपने किचन की वापस से क्लीनिंग करने। तो अगर आपको छोले भटूरे की प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बने थे, जैसा आपने देखा। बहुत ही कलर टेक्सचर बहुत अच्छा आया था, सभी को बहुत पसंद आए थे। और मैं जो है ना खाना खाने के बाद किचन पूरा जो है क्लीन करती हूँ, क्योंकि गैस गरम होती है, तो गरम जो गैस है ना उसको आप क्लीन नहीं कर सकते हो। गरम हॉब जो है वो क्लीन नहीं करना चाहिए, या ग्लास की जो भी गैस आप यूज़ करते हैं जिसका जो ऊपर का सरफेस है वो ग्लास का है, तो उसे गरम गरम आपको क्लीन नहीं करना चाहिए। गरम गरम क्लीन करने से ग्लास के चटकने का डर रहता है। तो इसलिए तब तक जो है मेरा गैस ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने अपना लंच कर लिया था, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ, तो भूख बहुत ज़ोर से लग जाती है। या तो मैं जैसे ही खाना प्रिपेयर करती हूँ उसके बाद पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ, या तो फिर खाने के बाद मैं अपना लंच करने के बाद क्लीन करती हूँ। तो क्योंकि क्लीनिंग में भी आपको कम से कम आधा घंटे का टाइम लग जाता है, तो उसके बाद आराम से मैं पूरा अच्छे से क्लीन करती हूँ। और किचन में जो है ना वो 2 से 3 बार बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, यानी सुबह और शाम को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। बाकी दिन भर मैं जो है ना जब भी कुछ बनाती हूँ किचन क्लीन करती रहती हूँ। तो देखिए किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और हमारा जो किचन है वो ओपन किचन है, तो गंदा रखने का सवाल ही नहीं उठता। इसे एकदम साफ़ सुथरा ही रखना पड़ता है, अदरवाइज़ देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद मेरा जो आज का पूरा दिन था उसका पूरा काम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपने देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो लेडीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरे इन ब्लॉग से कुछ मोटिवेशन मिलता होगा, कुछ सीखने को मिलता होगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोग किस तरीके से करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई चैनल हैं तो उनकी भी मुझे लिंक वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, तो मैं आपको भी सब्सक्राइब करूँगी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। देखिए हमें हर जगह से सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं जितने भी ऐसे चैनल हैं जिनसे मुझे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, सीखने के लिए मिलती है, तो मैं उन्हें सब्सक्राइब भी करती हूँ और उनसे जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखती भी हूँ। तो देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमें हमेशा सीखने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सीखते जाइए, नया कुछ करते जाइए। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा किचन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।